हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा 12th स्टैंडर्ड का स्पेशली, और इसकी एप्लीकेशंस हमें आगे भी देखने को मिलेगी। जैसे आप आगे अपना कॉलेज वगैरह में जाओगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और डीपर स्टडी करनी पड़ेगी। और हम कुछ एप्लीकेशंस भी बताएंगे आज, डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने 11th क्लास तक बहुत डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन को सॉल्व किया है। वी हैव सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। इस वीडियो में आपको बेसिक सी नॉलेज दूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस जो हमने पढ़ी है। बाकी जो हम एडवांस टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस हमने सॉल्व करी। आपको अगर याद हो तो हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करिए। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स एंड 1 वेरिएबल भी था। इसके एग्जांपल कुछ दे सकते हो। 1 वेरिएबल है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते। तो x क्या होता है हमारे, ये वेरिएबल होता है। ऐसे 2 वेरिएबल होते हैं। तो हमने बोला था अगर 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशंस होनी ही चाहिए हमारे पास, ताकि हम उनको सॉल्व कर सके। तो हमको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएगी। ऐसे उनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स थे, एलिमिनेशन मेथड तक, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो लीनियर इक्वेशंस हमने देखी। लीनियर इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री थी, मतलब पावर थी वेरिएबल्स की, वो 1 थी। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखी 10th क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बेसिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो वेरिएबल होते हैं उसका डिग्री 2 होती है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इसको नाम दिया। इसके भी डिफरेंट मेथड्स थे सॉल्व करने के। डिस्क्रिमिनेंट मेथड था और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी था। डिस्क्रिमिनेंट मेथड था हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिट था। तो अलग अलग हमने मेथड पढ़े सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारे पास जो हम न्यू चीज़ पढ़ने वाले वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, अगर आप इक्वेशन का मतलब समझो, इक्वेशन का मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल टू का साइन है हमारा, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कुछ एक्सप्रेशंस हमारे हैं। तो इससे हम इक्वेशन, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इक्वल टू साइन। अब हमको जो पढ़ना है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा ब्रेक करूं, ये जो 2 वर्ड्स हैं हमारे, डिफरेंशियल एंड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब तो आप सब समझ ही रहे हो। इक्वेशन का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जिसमें इक्वल टू का साइन होगा। यहाँ पे कुछ लेफ्ट हैंड साइड होगा, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और यहाँ पे कुछ राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, इक्वेशन का मतलब हम इतना समझ रहे हैं। अब डिफरेंशियल का मतलब क्या है? डिफरेंशियल जो हमारा एक नया न्यू वर्ड आया है 12th स्टैंडर्ड में, डिफरेंशियल। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, या इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव of a function
और फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिंबल फंक्शन के लिए, हम एफ यूज़ करते हैं, ये सिंबल होता है। और ये जो एक्स हम लिखते हैं, जो आपने बहुत बार लिखा होगा जब डेरिवेटिव निकाला होगा फंक्शन का, एक्स क्या होता है हमारे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब देखो वेरिएबल भी ना हमारे दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के 2 टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमारे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, देखो जैसे नाम से हमको समझ में आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वेरिएबल्स किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड रहते हैं। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, ये इंडिपेंडेंट है मतलब फ्री है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हम बोलते हैं पोजीशन, हमारी जो पोजीशन होती है, हमने फिज़िक्स में पढ़ते, पोजीशन इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम के साथ हमारी पोजीशन वेरी करती है, वेरी भी नहीं करती, ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि पोजीशन हमारी वेरी कर रही है। सपोज़ हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम आप मॉर्निंग में स्टार्ट करा आपने घर से अपने स्कूल के लिए चले, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो जो आपका पोजीशन है वो एक वेरिएबल है, बिकॉज इट इज़ वेरिंग, पोजीशन इज़ अ वेरिएबल, और वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि वो किसी पे डिपेंड है, मतलब टाइम पे डिपेंड है। टाइम जैसे जैसे वेरी कर रहा है वैसे वैसे हमारी पोजीशन भी वेरी कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं पोजीशन जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो टाइम है, और जो हमारा टाइम है, टाइम इज़ इंडिपेंडेंट। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज टाइम किसी पे डिपेंड होता है। सोचना आप ज़रा, सोच के मेरे को कमेंट में बताना कि टाइम किसी पे डिपेंड रहता है। टाइम तो ऑलवेज मूव है ना। वैसे अगर आपको सेकंड एग्जांपल दो, हमने ग्राफ प्लॉट करे थे, ग्राफ प्लॉट हम करते थे 9th 10th 8th क्लास में। ऐसे मान लो आपको ग्राफ बनाना होता था 1 + x का ग्राफ। हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, ये हमारी y एक्सिस हो जाती थी और ये x। अब आप क्या करते थे, चूज़ करते थे वैल्यूज़ x की, ऐसे बॉक्स मेथड जो हम करते थे। आप x की वैल्यू अपनी चॉइस से सिलेक्ट करते थे। आप बोलते चलो x0 ले लिया हमने, तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया। x की वैल्यू फ्री है, हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने x को 0 चूज़ किया तो y फिक्स है, y की वैल्यू 1 ही आएगी। अगर आपने x को 1 लिया, फ्रीली आप चूज़ कर सकते हो, आपका मर्ज़ी है, तो y की वैल्यू 2 ही आएगी। तो ऐसे मतलब देख रहे हो, x की वैल्यू क्या है, फ्री है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। लेकिन y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है डिपेंड कर रही है x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे आप सपोज़ कि आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हो फिज़िक्स में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हो, हम ऐसे लिखते हो उधर v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, v इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना फंक्शन, ये फंक्शन का सिंबल है, मतलब हाँ फंक्शन है। वेलोसिटी मतलब डिपेंड कर रही है टाइम पर, तो यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, जो हम यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के लिए। और ये कुछ नोटेशन है फंक्शन की, ऐसे भी लिख देते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फंक्शन ऑफ t। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली थोड़ी जो हमने इक्वेशंस पहले पढ़ी थी लीनियर अपनी छोटी क्लासेस में, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बारे में देखा। फिर हम थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं फंक्शन के बारे में बताया, वेरिएबल्स के टाइप, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। और थोड़ा ये सिंबल्स है हमारे, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स, ऑफ मतलब ब्रैकेट होता है, ये एफ एक्स भी बोल देते हैं, बाई ऑफ एक्स, जी ऑफ टी, ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभी हमने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं वेरिएबल, तो हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। सो लास्ट में थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।